Good morning, everyone. Once again, welcome back to my new video from the class 9 chapter Tissue. Dear students, this is Arshad Alam, Assistant Biology Teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Today, I am going to teach you about the types of permanent tissue, that is sclerenchyma. Here, first of all, we will look into the occurrence occurrence that means where it is found or where it is present. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू कहाँ मिलती है। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू स्टेम्स के अराउंड वास्कुलर बंडल्स में मिलता है। वास्कुलर बंडल्स मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू में मिलती है। स्टेम्स अराउंड द वास्कुलर बंडल्स का जो स्टेम्स है वहीं पर स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू मिलती है। मोरेवर इट इज ऑल्सो फाउंड और ओकर्स वेन्स ऑफ द लीव्स। ये आपका एक लीफ हुआ, ये उसका वेन्स हो गया, तो लीफ के वेन्स में भी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू पाया जाता है। आफ्टर दैट these are also found the covering of nuts as well as seeds. नट्स और सीड्स के कवरिंग में भी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्लांट पार्ट्स का डेड पार्ट है, जो डेड पार्ट होते हैं, वो डेड पार्ट में ही स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू मिलता है। कोकोनट के हस्क, कोकोनट का जो हस्क है वो डेड ही होता है, तो डेड पार्ट में ही स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम लोग कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर या बनावटी क्या हो सकता है। एज यू कैन सी द डायग्राम, this is the diagram of sclerenchyma tissues. That means the cells which are found in the sclerenchyma tissue are just like that. वो टिश्यू जिसमें वो सेल्स जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू को बनाने में मदद करता है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ हद तक ऐसी होगी कि वो नैरो हो सकता है और उसके ल्यूमेन जो है वो बहुत ही नैरो होगा, लॉन्ग होगा एज वेल एज नैरो होगी। तो जो टिश्यू स्क्लेरेंकाइमा होती है वो लॉन्ग एज वेल एज नैरो भी होता है। और ऐसे टिश्यूज़ मीन्स ऐसे सेल के जो वाल्स है वो वाल्स बहुत ही थिकेंड होती है। थिकेंड मीन्स मोटा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक सब्सटेंस है जो वाल को मोटा करने में, थिकेंड करने में मदद करता है। सेल कैविटी एब्सेंट होगा क्योंकि इसमें एक्सेसिव थिकनेस होती है। ज़्यादा थिकनेस होने की वजह से सेल का जो कैविटी है, सेल का जो अंदर का पार्ट है वो एब्सेंट हो जाता है। अगर सेल कैविटी एब्सेंट हुआ तो इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। मतलब कि दो सेल, इस तरह से जो सेल लगा हुआ है, ये सेल के दरमियान का जो स्पेस है वो एब्सेंट होगा, जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, दैट मीन्स
कि इंटर देयर इज नो गैप बिटवीन टू सेल्स. The cells which are present in sclerenchyma टिश्यू में जो सेल पाया जाता है वैसे सेल का जो नेचर है वो डेड होती है, मरा हुआ सेल से बनता है. आइए देख लेते हैं अब इसका फंक्शन क्या हो सकता है. अगर ये डेड सेल है तो डेड सेल होने की वजह से ये क्या प्रोवाइड कर सकता है. इट ऑलवेज प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लेन सेल. प्लेन सेल में ये स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, एज वेल एज ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. मतलब ये जो टिश्यू है, टिश्यू में जो सेल पाई जाती है, ये प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करते हैं. Students, now we will go to the next topic, that is protective tissue. Protective tissue, that means the tissue which protect from the external attacks, known as protective tissue. Protective tissues are of two types, epidermis as well as cork. एपिडर्मिस और कोर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट है. तो अब हम लोग देखेंगे कि एपिडर्मिस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है. स्टूडेंट्स, इफ़ यू स्प्लिट दिस टर्म into two parts, epi, as you can say, apun means outsides, and dharma, it is alien knowledge, dharma means skin. तो upon skins or outer side of the cells. Now we will see the structure of epidermis. एपिडर्मिस टिश्यू का स्ट्रक्चर देखेंगे. ये एक ऐसा टिश्यू है जो एक ही तरह का सेल से बना हुआ है. द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह का सेल से बना हुआ है. जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक प्लेन है, उसमें सेल जो है इस तरह से अरेंज किया गया है. सारे सेल का साइज, शेप, स्ट्रक्चर एक ही है, तो एक ही तरह का सेल से बनाया गया. And the cells which helps to form the epidermal tissue, the cells are always elongated as well as flat in shape. ये लंबा हो सकता है इस तरह से, और ये फैट भी होगा, फ्लैट भी होगा. मतलब ये इलोंगेटेड भी होती है और फ्लैट भी होती है. सेल का शेप क्या हो सकता है, इलोंगेटेड एज वेल एज फ्लैट, विच हेल्प्स टू फॉर्म एपिडर्मल सेल और एपिडर्मिस. अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर में सेल जो प्रेजेंट होता है इस तरह से, वो सेल एक दूसरे के दरमियान कोई भी स्पेस को नहीं रखता है. देयर इज़ नो गैप प्लेस बिटवीन टू सेल्स, दैट मीन्स नो एनी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट. इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है. एपिडर्मल सेल और एपिडर्मिस टिश्यू कहाँ पाया जाता है, मीन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ इसका ऑकरेंस है. Dear students, let me tell you, the epidermis are found outermost layer of all the plant parts. जितनी भी प्लांट्स है, सारे प्लांट्स के पार्ट्स के आउटर मोस्ट पार्ट में ये एपिडर्मिस मिलती है, ये पाया जाता है. प्लांट्स का स्टेम भी, प्लांट्स का रूट्स भी, प्लांट्स का लीव्स, प्लांट्स का ब्रांचेस, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट का, सारे पार्ट्स के आउटर मोस्ट पार्ट में एपिडर्मिस पाया जाता है. एज फॉर एग्जांपल लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स, रूट्स एक्सेट्रा. ये आउटर पार्ट में मिलने की वजह से जो इंटरनल पार्ट्स है उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है. Epidermis always protect the plant's part from the external attacks. Dear students, it was the topic of today, and I hope you all got my points.
Thank you. Have a nice day. Bye bye.